नमस्ते विद्यार्थियों। कल आपकी उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी की परीक्षा है और आज के इस वीडियो में हम जनसंचार और अभिव्यक्ति माध्यम के उन चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे जो हर साल परीक्षा में दोहराए जाते हैं। चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, एमसीक्यू प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो, यह वीडियो आपके 5 से 7 नंबर पक्के कर देगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। जनसंचार की विधाओं पर महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जनसंचार क्या है? इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके माध्यमों पर संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो मित्रों, आपको रटना नहीं है, खाली वीडियो को एक दो बार देख करके आप इसको समझ जाएंगे और उसी से आपको परीक्षा देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जनसंचार का अर्थ और परिभाषाएं देख लेते हैं। जनसंचार, जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, तो जन और संचार दो शब्द हैं, जन और संचार शब्दों से मिलकर बना है। इसको मास मीडिया भी कहा जाता है। जन का अर्थ होता है पब्लिक, जनता, ठीक है ना। जनता, समूह, ग्रुप, लोक या भीड़। जन मतलब। संचार का अर्थ है मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार, भाईचारा, मैत्रीगत व्यवहार, सहभागिता। स्वयं के संदर्भ में इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का प्रेषण कहलाता है जनसंचार। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भाव, विचार, संदेश या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की सामूहिक प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। आप इतना भी लिख देंगे तो वो भी बहुत होगा। मास मीडिया की बात करते हैं। मास मीडिया में जो मीडिया शब्द है उसका मतलब है मीडियम, अर्थात माध्यम। माध्यम शब्द का सामान्य अर्थ है वह साधन जिससे कुछ अभिव्यक्ति या संप्रेषित किया जा सके। और जनसंचार का माध्यम, ये जनसंचार माध्यम जो है ये साधन है जिनके द्वारा जनसंचार का कार्य संपन्न किया जाता है। तो जनसंचार के जो है माध्यम कहलाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण वर्तमान समय में प्रचलित जनसंचार माध्यमों मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। कुछ लोग 3 वर्गों में भी विभक्त करते हैं इसको। तो 2 वर्ग, तो पहला वर्ग है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया जो है इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आते हैं प्रिंट मीडिया में। और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, जनसंचार के इस माध्यम को 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो एक तो होता है श्रव्य संचार माध्यम, ऑडियो मीडिया। इसके अंतर्गत रेडियो, ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर वगैरह आते हैं। श्रव्य मतलब होता है सुनना, जिनको हम सुनते हैं। तो रेडियो से सुनते हैं, ऑडियो से सुनते हैं, कैसेट लगाकर भी सुन लेते हैं, टेप रिकॉर्डर से सुनते हैं। तो बाकी जो दृश्य संचार माध्यम है वो वीडियो मीडिया है, जिनमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो जैसे टेलीविजन हो गया, वीडियो कैसेट हो गया, फिल्म आदि हो गई। तो ये क्या है? दृश्य संचार माध्यम है। तो अभी तो एक माध्यम और हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी एक माध्यम हो गया। तो 3 प्रकार हो गए सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम हो गए, ठीक है। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जनसंचार के क्षेत्र में अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ बताइए। देखिए, जनसंचार के क्षेत्र में जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, उसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं या मत को किसी माध्यम जैसे लेखन, वाणी, कला, डिजिटल मीडिया के जरिए दूसरों के सामने प्रकट करना। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह जो है मन की बात को जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया जनसंचार अभिव्यक्ति है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो विश्व में मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी और चीन ने बहुत सालों तक इसको छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, जिसमें किताबें छपती हैं, अखबार छपते हैं, इसका जो आविष्कार का जो श्रेय है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है।
अब बात करेंगे कि प्रिंट मीडिया जिसे मुद्रण माध्यम कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम संचार का वह रूप है जिसमें सूचनाओं, समाचारों और विचारों को कागज पर छापकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। ध्यान रखिए, मुद्रण प्रिंट मीडिया वो है जिसमें कुछ जो समाचार सूचनाएं कागज पर छापकर पहुंचाई जाती हैं लोगों तक, उसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। अब ये कौन कौन से इसके उदाहरण हो सकते हैं। एक तो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर आप देखते हैं, पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह हो गई, पुस्तकें, बुक्स हो गई, विज्ञापन, पंपलेट, पोस्टर आप देखते होंगे। तो ये जो छाप के काम होते हैं वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो आजकल तो सभी समाचार पत्र ई पेपर में उपलब्ध हैं, आप मोबाइल में भी उनको पढ़ सकते हैं, तो इंटरनेट पे सारे ही हैं। तो आजकल सभी प्रमुख समाचार पत्र ई पेपर के रूप में इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। अब इसमें कौन से हैं इनमें? अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनसत्ता आदि प्रमुख हैं जो कि अपने उत्तराखंड में चलते हैं। अब इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दूरदर्शन टेलीविजन को किस प्रकार का संचार का माध्यम माना जाता है। तो दूरदर्शन टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत श्रव्य दृश्य दृश्य श्रव्य संचार माध्यम के रूप में जाना जाता है। अब किन्हीं दो जनसंचार माध्यम अगर पूछे गए आपके के नाम बताइए, दो दो जनसंचार के माध्यमों के नाम बताइए, तो समाचार पत्र और दूरदर्शन टेलीविजन आप लिख सकते हैं। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंचार तेजी से लोकप्रिय हो रहा ऐसा माध्यम बताइए जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय आदि सारे गुण हैं। मतलब जनसंचार का ऐसा कौन सा माध्यम इस समय प्रचारित हो रहा था, वो जो है, तो जनसंचार का तेजी से लोकप्रिय हो रहा वो कौन है? इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा आदि सारे गुण हैं इंटरनेट में। अभी जो उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किए गए हैं तो उसमें जनसंचार एवं पत्रकारिता से संबंधित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए हैं कि चार चार उनके उत्तर दिए रहेंगे, उनमें से एक उत्तर छांटना है, तो बहुविकल्पीय प्रकार के आएंगे। तो हम अभी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। जनसंचार और पत्रकारिता महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न हमारा आ जाएगा कि समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा कहलाता है। तो समाचार पत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ जो पेज है वो होता है संपादकीय। ध्यान रखेंगे आप, कौन सा होता है? संपादकीय। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में एक पत्रिका है, निम्नलिखित में एक पत्रिका है। तो अमर उजाला ये पत्रिका नहीं है, ये पत्र है, और दैनिक जागरण भी ये एक पत्र है, मतलब समाचार पत्र है। तो इसमें पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे, ये क्या है? पत्रिका है। प्रश्न है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है। तो वो अल्मोड़ा अखबार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा अखबार। तो इसको याद कर लीजिएगा आप। कौन सा संचार माध्यम श्रव्य ऑडियो माध्यम है? रेडियो, रेडियो केवल सुनने का है। श्रव्य, श्रव्य मनना मतलब सुनना, सुनने वाला, तो सुनने वाला कौन सा है? रेडियो। बाकी टेलीविजन, समाचार पत्र उनको आप देख भी सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पीतृ पत्रकारिता ये के अंतर्गत क्या आता है। तो पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है सनसनीखेज उत्तेजक समाचार। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है कि वर्तमान रूप में मुद्रण, जो प्रिंटिंग का शुरुआत कहां से हुई थी। तो ये जर्मनी से हुई थी। जो आजकल का जो रूप है वो जर्मनी से आया है। प्रश्न है कि संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है। तो प्राचीन माध्यम तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहां पर जो विकल्प दिए हैं उन्हीं में से हमें छांटना है। तो समाचार पत्र जो है वो विकल्पों के अनुसार समाचार पत्र इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे प्राचीन माध्यम। अब प्रश्न आता है कि दूरदर्शन के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त क्या है। तो यहां पर सरल वाक्यों में लेखन, दृश्य के साथ लेखन, कम शब्दों में लेखन, खबर बताते हुए लेखन। तो दूरदर्शन का जो है वो है दृश्यों के साथ लेखन। दूरदर्शन में क्योंकि दिखाई भी देता है, टेलीविजन में, तो दृश्यों के साथ लेखन होगा। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है। तो अखबार प्रिंट है, मतलब वो छपता है।
पत्रिकाएं भी छपती हैं, लेकिन रेडियो छपता नहीं है, तो रेडियो में सुनता है, तो रेडियो इसका उत्तर हो जाएगा। नहीं है शब्द है इसमें। प्रश्न है हमारा कि किसे अखबार की अपनी आवाज माना जाता है, तो संपादकीय को जो है अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। प्रश्न है हमारा कि टीवी पर किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। ठीक है, लाइव, लाइव। प्रश्न है जनसंचार का श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल माध्यम है, तो ऑडियो विजुअल मतलब जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो वो कौन है? टीवी। प्रश्न है कि जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? नया माध्यम है इंटरनेट, जो आजकल चल रहा है, इंटरनेट। प्रश्न है हमारा कि समाचार लिखते समय मुख्यतः कितने सवालों, ककारों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? 3, 4, 6, तो 6 होगा इसमें, 6 ककार। ठीक है। प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मई। प्रश्न है कि सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न है संपादकीय किसे कहते हैं? तो संपादकीय मतलब संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख संपादकीय कहलाता है, तो दूसरा बी वाला इसका सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि समाचार के 6 ककार कौन से हैं? तो पहला ये हो जाएगा क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, ये इसका उत्तर होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पूर्ण समाचार पत्र में इन 6 प्रश्नों का उत्तर होना आवश्यक है। इंटरनेट पत्रकारिता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से समाचारों, सूचनाओं का प्रसारण करना, तो ये सी वाला उत्तर सही होगा। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ड्राई एंकर तो संवाददाता से मिली जानकारी को दृश्यों के बगैर बताना क्या कहलाता है? ड्राई एंकर कहलाता है। कहने का मतलब जब तक खबर के दृश्य या वीडियो नहीं आते तो एंकर दर्शकों को केवल सूचना देता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का जनक जुगल किशोर शुक्ल, भारत के पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड के संपादक को कहा जाता है। अब फोटो पत्रकारिता का क्या मतलब है? कभी प्रश्न पूछा जाता है, फोटो पत्रकारिता का क्या अर्थ है? तो चित्रों के माध्यम से समाचार प्रस्तुत करना। फोटो शब्द पढ़ लीजिए इसको, तो चित्रों, फोटो को चित्र बोलते हैं। फोटो के माध्यम से समाचार प्रस्तुत करना फोटो पत्रकारिता होता है। फीचर लेखन का क्या उद्देश्य है? तो फीचर लेखन का किसी विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना फीचर लेखन का उद्देश्य होता है, मतलब किसी विषय को फीचर मनोरंजन के साथ सूचना देता है। प्रश्न है कि जनसंचार के मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं? तो ये रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के मुख्य माध्यम हैं। पत्रकारिता में लीड शब्द का क्या अर्थ है? तो पत्रकारिता में जो लीड होता है, जो समाचार का शुरू का जो भाग होता है, आरंभिक भाग, उसी को लीड कहते हैं। तो समाचार का आरंभिक भाग, इंट्रो, क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जनसंचार का प्रिंट माध्यम इनमें से कौन सा है? तो प्रिंट माध्यम जो जिसकी छपाई होती है, तो वो पत्रिका जिसको छापा जाता है कागज पे, वो प्रिंट माध्यम होता है। तो पत्रिका इसमें प्रिंट माध्यम होगा। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म ये नहीं होंगे, क्योंकि ये रेडियो, टीवी, फिल्म ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो मित्रों, ये जो मैं विकल्प वाले प्रश्न बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अवश्य देखकर जाइएगा परीक्षा के लिए। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संदेश को विभिन्न माध्यमों से एक बड़े जनसमूह तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहलाते हैं? उसे जनसंचार कहते हैं। और सनसनीखेज और उत्तेजक समाचार किसके अंतर्गत आते हैं? पीत पत्रकारिता मैंने बताया था। पीत, येलो जर्नलिज्म इसको बोलते हैं, पीत पत्रकारिता। किसी भी समाचार का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है, इसको याद रखिएगा।
तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताए, तो इनको आप तैयार कीजिएगा। इसके अलावा कुछ लिखने वाले प्रश्न भी मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूं समझने के लिए, क्योंकि इसको भी आप समझ के जाएंगे तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकें, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनको भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संचार का वह माध्यम है जिसमें सूचनाओं, समाचारों और मनोरंजन को पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, बिजली तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसको सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह माध्यम जिसे देखने और सुनने के लिए बिजली या बैटरी की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कौन कौन से भाग हो सकते हैं? एक तो होता है दृश्य श्रव्य, जिसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ऑडियो विजुअल जिसको बोलते हैं, जिसे देखा और सुना जा सके। टेलीविजन, टीवी, समाचार, फिल्में, धारावाहिक, सिनेमा बड़ी स्क्रीन पर संदेश पहुंचाने का माध्यम है। श्रव्य माध्यम कौन से होते हैं? जो सुनने के, ऑडियो सुनने वाले होते हैं, जिसे सुना जा सकता है, जैसे रेडियो सूचना और संगीत का पुराना और सस्ता माध्यम होता है। और डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया इंटरनेट आधारित माध्यम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। ठीक है ना? तो और बाकी आपके ईमेल और वेबसाइट भी इसके काम आते हैं। समाचार किसे कहते हैं? समाचार कभी पूछ लें, समाचार किसे कहते हैं, इसके अर्थ और स्वरूप को बताइए। तो समाचार जो है देखिए, समाचार शब्द की रचना हुई सम उपसर्ग और आचार भाववाचक संज्ञा के मेल से हुई है। सम का अर्थ है समुचित, ठीक या निर्दोष, और आचार का अर्थ है व्यवहार, आचरण। अतः हम शाब्दिक रूप में अगर इसका अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? समाचार का अर्थ है मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित त्रुटिहीन विवरण। और आधुनिक संदर्भ के अर्थ में आज के समय में समाचार का अर्थ केवल मानव आचरण तक सीमित नहीं है। अब किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट जिसे जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, उसे समाचार कहा जाता है। और अंग्रेजी में तो आपने सुना ही होगा, न्यूज लिखा रहता है, न्यूज, NEWS, न्यूज। तो अंग्रेजी समाचार के लिए न्यूज शब्द का प्रयोग होता है जो चारों दिशाओं के संगम को दर्शाता है। चारों दिशाएं मतलब N से नॉर्थ उत्तर, E से ईस्ट पूर्व, और W से वेस्ट पश्चिम, और S से साउथ दक्षिण, अर्थात चारों दिशाओं से प्राप्त होने वाली नवीनतम जानकारी ही न्यूज है। तो निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि प्रेरक, उत्तेजक, महत्वपूर्ण सूचनाओं का वह संकलन जो सार्वजनिक हित में हो, समाचार कहलाता है। अब एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होते हैं? तो एक अच्छे समाचार में मुख्य गुण होते हैं। एक तो सत्यता होनी चाहिए उस अखबार में, समाचार में। समाचार तथ्यों पर आधारित और सच्चा होना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा सरल और समझने में आसान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? संक्षिप्तता होनी चाहिए, कम शब्दों में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। सुरुचि होनी चाहिए, खबर रोचक और पाठकों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, समाचार बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के होने चाहिए। और मुख्य चीज है शीर्षक खबर का जो हेडिंग है वह आकर्षक और विषय के अनुकूल होना चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि अखबार जगत के उल्टा पिरामिड को परिभाषित कीजिए। तो इसको भी समझ लीजिए, उल्टा पिरामिड क्या चीज है। ठीक है ना? तो इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य जानकारियां दी जाती है। मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समाचार होगा उसको फ्रंट पेज पे छाप दिया जाता है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि सबसे पहले आता है। ठीक है, इसे उल्टा पिरामिड कहते हैं। अब उल्टा पिरामिड के 3 भाग हैं। एक तो होता है मुखड़ा, मतलब इंट्रो, लीड जिसे बोलते हैं, शुरुआत। ठीक है, यह समाचार का पहला हिस्सा होता है जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना, क्या, कौन, कहां, कब, ये सूचना इसमें दी जाती है। दूसरा पार्ट होता है इसका बॉडी। इसमें समाचार का विस्तृत विवरण और बाकी के 2 ककार जैसे कैसे और क्यों दिए जाते हैं। फिर होता है समापन, कंक्लूजन। इसमें कम महत्वपूर्ण सूचनाएं देकर समाचार समाप्त किया जाता है। इसकी यह विशेषता है कि इसमें घटनाओं को काल के क्रम के अनुसार के बजाय महत्व के आधार पर लिखा जाता है। रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों में 90% खबरें इसी शैली में लिखी जाती हैं, उल्टा पिरामिड शैली में।
अब बात करते हैं कि विज्ञापन की भाषा की मुख्य विशेषता बताइए। विज्ञापन की भाषा सामान्य भाषा से अलग और आकर्षक होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं इसकी? देखिए, जो विज्ञापन होता है, एडवर्टाइज जिसे बोलते हैं आप, वो आकर्षक और लुभावना, अट्रैक्टिव होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा ऐसी होती है जो पहली बार में ही उपभोक्ता का ध्यान खींच लेती है। उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। विज्ञापन में कम से कम शब्दों में पूरी बात कही जाती है ताकि लोग उसे जल्दी से पढ़ सकें, जल्दी से समझ सकें। फिर उसकी संबोधन शैली, इसमें अक्सर उपभोक्ता को सीधे संबोधित किया जाता है, जैसे क्या आप जानते हैं, या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आज ही घर लाइए। इस तरह की बातें उसमें बोली जाती हैं। तुकबंदी का और लय का प्रयोग किया जाता है। भाषा में तुकबंदी या स्लोगन का प्रयोग किया जाता है ताकि वह लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। और प्रेरक प्रेरक यह भाषा उपभोक्ता को वस्तु खरीदने या सेवा का उपयोग करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। ठीक है। सरल और बोधगम्य होना चाहिए। भाषा इतनी सरल होती है कि वह हर वर्ग के व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए, दाग अच्छे हैं, छोटा और सरल और प्रभावशाली संदेश। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि संपादकीय से आप क्या समझते हैं? संपादकीय समाचार पत्र के संपादक द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिखा गया विचारात्मक लेख संपादकीय कहलाता है, और यह किसी व्यक्ति के बजाय पूरे अखबार की अपनी राय होती है। विज्ञापन। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पेड न्यूज किसे कहते हैं? पेड न्यूज। तो पेड न्यूज का मतलब क्या है? पेड न्यूज का अर्थ है पैसा लेकर छापी गई खबर। पैसा दो और अपनी खबर छपवाओ। तो जब कोई समाचार संस्थान, अखबार या टीवी चैनल किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल से पैसे लेकर उनके पक्ष में खबर प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे पेड न्यूज कहते हैं। अब पेड न्यूज की विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषता है कि यह दिखने में सामान्य समाचार जैसी होती हैं, लेकिन वास्तव में यह अप्रत्यक्ष विज्ञापन होता है। ठीक है ना? और इसका उद्देश्य जनता को भ्रमित करके किसी के पक्ष में माहौल बनाना होता है। इसे पत्रकारिता की नैतिकता के विरुद्ध माना जाता है। अब जो है खोजी पत्रकारिता क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? खोजी पत्रकारिता। तो खोजी पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों को गहराई से छानबीन करके जनता के सामने लाता है जिन्हें समाज में छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं को उजागर किया जाता है। पत्रकार उन गुप्त तथ्यों को खोजता है जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इसका उपयोग अक्सर सरकार या बड़ी संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इंटरनेट का क्या अर्थ है? किसे कहते हैं इंटरनेट? इसका एक दुष्परिणाम भी बताना है आपको। ठीक है। तो इंटरनेट का अर्थ क्या है? सबसे पहली बात तो इंटरनेट कहते किसे हैं? देखिए, इंटरनेट सूचना और संचार की एक ऐसी आधुनिक प्रणाली है जिसमें दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण विश्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे सूचनाओं का महाजाल भी कहा जाता है। इंटरनेट को सूचनाओं का महाजाल। कभी प्रश्न आया कि सूचनाओं का महाजाल किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। अब इसके दुष्परिणाम क्या है? साइबर अपराध। देखिए, इसका दुष्परिणाम क्या है? साइबर अपराध। इसके माध्यम से डेटा चोरी, हैकिंग, धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। अथवा आप बता सकते हैं कि इंटरनेट की लत से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट प्रतिवेदन ये क्या है, इसको बताइए। तो रिपोर्ट या प्रतिवेदन का आशय किसी घटना, कार्य योजना या किसी विषय की जांच के बाद तैयार किए गए उस लिखित विवरण से है जिसमें तथ्यों का निष्पक्ष और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं? इसके मुख्य बिंदु, यह पूरी तरह तथ्यों, फैक्ट पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य संबंधित अधिकारियों या जनता को किसी विशेष स्थिति की सटीक जानकारी देना होता है, और इसमें अक्सर अंत में सुझाव या निष्कर्ष भी दिए जाते हैं।
समय कम है पढ़ने के लिए, समय बहुत कम रह गया है, इसलिए अंतिम प्रश्न को लेकर यहां पर समाप्त करते हैं। लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट किसे कहते हैं? जब किसी समाचार, खेल या घटना का घटनास्थल से सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण की रेडियो या टेलीविजन पर उसी समय किया जाता है, तब वह घटित हो रही हो, जब वो घटना घटित हो रही हो तो उसे लाइव टेलीकास्ट कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें रिकॉर्डिंग और प्रसारण के बीच समय का अंतर नहीं होता, दर्शक घटना को अपनी आंखों से साक्षात देख सकते हैं। इसके लिए ओवी वैन या सैटेलाइट लिंक का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल जो क्रिकेट मैच होते हैं वो लाइव होते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल के पेपर के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है प्रश्नों को ढंग से पढ़िएगा, और जो इस वीडियो में मैंने बताए समाचार के जो 6 ककार बताए हैं, उल्टा पिरामिड बताया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बताया है, पेड न्यूज, पीत पत्रकारिता बताया है, और महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताए हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़कर परीक्षा दीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।